सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अनदर ड्रामा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और 2025 का ये हमारा पहला ड्रामा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, खासकर लड़कियों को ये ड्रामा ऑब्वियसली देखना ही देखना चाहिए। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बारिश भरे मौसम में खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे के ऊपर बिजली गिरती है और वो बच्चा वहीं सामने गिर जाता है। उसके हाथों से ऐसे चिंगारियां सी निकल रही थी और सामने एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची होती है जो ये सब देख रही होती है। और धीरे धीरे उसके आंख के सामने कैमरा जाता है और जूम होता है और पता चलता है कि ये हमारी फीमेल लीड है। सो हमारी फीमेल लीड का नाम इनुवो है और वो अपने मोटल में अपने फिश टैंक को देख रही थी और चारों तरफ काफी घनघोर अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का वेट कर रही है। दूसरी तरफ हमें हमें हमारा हीरो ली सेंग दिखाया जाता है जो कि काफी गोलू मोलू सा दिखाई दे रहा था। वो किसी अंकल को देख रहा था और उसके ऊपर स्नो फेंकने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो काफी चिंता में लग रहे थे तो उन्हें उनका ध्यान अपनी तरफ कर रहा था। तो वो अंकल उसे अंदर की तरफ बुलाते हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग अब बचपन से भाई जवान हो चुके हैं। सो ली सिंह जिससे बात कर रहा है वो है इनो के पिता जो कि लिनो, और उसके पिता में कुछ बनती नहीं है। तो यहाँ पर वो लोग की नई साल की नई शुरुआत की बात कर रहे थे। यहाँ पर पता चलता है कि इनो जो है वो इस शहर छोड़कर भाई वो सियोल की तरफ जा रही है। पता नहीं इस हर ड्रामे में सब लोग सियोल ही क्यों जाते हैं। सियोल की तरफ ही जा रहे थे और जहाँ पे उसके पिता उसे कुछ देते हैं जो कि एक लिफाफा होता है। बोलते हैं कि आप मैडम तुम जो है भाई उसे ये दे देना। तो वो पूछता है कि क्या आप उसे खुद नहीं दे सकते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे नए साल पे कुछ और ही प्लान है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। और ये करके वो चले जाते हैं। देन पता चलता है, तो हमारी हीरो को ये बात पता नहीं थी कि भाई हमारी जो हीरोइन है वो सियोल की तरफ जा रही है। सो वो उसे फ़ोन करती है और बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, मेरे कुछ प्लान्स हैं। लेकिन वो बोलती है कि तो क्या तुम आखिरी बार मुझसे मिलोगे नहीं, मैं सियोल जा रही हूँ। देन वो हड़बड़ा जाता है कि आखिर बात क्या है, तुम अचानक से सियोल क्यों जा रही हो। देन वो बोलती है कि ये लास्ट टाइम है, आज रात की मेरी आखिरी बस है। तो अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, वरना मैं चली जाऊंगी। तो ऐसा सुनते ही भाई हमारा मोटू हीरो एकदम दौड़ने स्टार्ट कर देता है और वो सीधे उसके पास जाता है। सोली सिंह जब इनू के पास आता है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वो डरते डरते बोलता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर। तो लाइट जलाती है और बोलती है कि यहाँ पर पावर कट है, मतलब भाई हमारी बिजली का बिल हमने भरा नहीं है इसीलिए ये सब हो गया है। देन वो बोलती है टेडी बियर चलो ऊपर चलते हैं। देन वो उसे लेकर ऊपर जाती है जहाँ पर वो अपने पापा का लिया हुआ, वो उसे उसके पापा उसे एक टेडी बियर गिफ्ट देते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है और वो उसे पसंद नहीं होता है। वो बोलती है कि और देखो ये क्या ही उन्होंने दिया है। हाँ, मैं इतने साल की हो गई हूँ फिर भी उन्हें अभी बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। तो ऐसा यहाँ बात पता चलता है कि इनू और उसके पापा की बनती नहीं है। सो हमारा हीरो बोलता है कि वो तो अभी भी तुम्हें बच्चे की तरह चाहते हैं ना, तुम्हें टेडी बियर पसंद है ना। तो वो बोलता है कि अरे मतलब इनू बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, अगले दिन मैं 20 साल की हो जाऊंगी और उन्हें मुझे गिफ्ट देना ही था तो लैपटॉप जैसा कुछ चीज़ देते जो मेरे काम आता है, इस टेडी बियर का मैं क्या ही करूँ। तो ऐसे उन लोगों की बात स्टार्ट होती है। सो इनू जो होती है वो ली सेंग को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सियोल चलोगे। तो वो मना करता है, बोलता है नहीं, मैं अपने ग्रैंडपा को नहीं छोड़ के जा सकता हूँ। तो इनू बोलती है हाँ मुझे पता है कि ग्रैंडपा जो है वो मुझसे ज़्यादा खास है तुम्हारे लिए। तो तुम तो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे इतने बड़े बड़े सपने भी नहीं है। देन वो उसे अपने पास बैठा के बुलाती है और जैसे वो बैठता है तो थोड़ा सा भाई वो जगह दब जाती है। तो वो बोलता है तुम सच में टेडी बियर हो, तुम तो सच में तुम्हारे क्या 100 के पार हो गए क्या तुम्हारा वजन। नहीं ऐसा कुछ मत करो। देन उसके बाद वो उसे गुदगुदी लगाने लगती है और वो मना करता है। लेकिन सडनली नो बोलती है कि विल यू स्लीप विथ मी। समझ रहे हो ना, विल यू स्लीप विथ मी, मतलब समझ रहे हो ना वो क्या बोल रही। तो ऐसा बोलते वो खुद नहीं समझ पाया कि ये क्या बोल रही तुम, ये कैसा मजाक कर रही हो। देन वो बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो और तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हो, मतलब ये क्या बोल रहे हो तुम। तो ये बात सच है, अगर आप किसी को पसंद करते हो ना तो आपको लगेगा कि वो आप उसे नहीं पता, लेकिन उसे ये बात पता चल जाती है कि हाँ कि आप उसे पसंद कर रहे हो। सो यही बोले तो क्या 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 बकवास कर रही हो तुम। देन वो बोलती है कि देखो मैं आज जा रही हूँ और मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं वापस आऊँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पहला बार हो वो तुम्हारे साथ हो, क्योंकि वहाँ जाके मैं कैसे हो जाऊँगी क्या हो जाऊँगी मुझे नहीं पता। तो विल यू स्लीप विथ मी।
और ली शेंग भी इन्हों को बहुत ज़्यादा चाहता था, लेकिन वो भी ये समझ लिया कि भाई अगर ये यहाँ से चली गई तो डेफिनेटली उसका पहला प्यार तो मैं नहीं रह जाऊंगा। देन ऐसी ही बात आगे बढ़ती है और फाइनली दोनों एक साथ वो चीज़ करते हैं जो फिलहाल, क्योंकि ली शेंग तो वो प्यार में था, उसे इससे कोई दिक्कत नहीं, बस उसे ये एतराज़ था कि भाई वो उससे प्यार करती है या नहीं करती, उसे वो कन्फर्म नहीं था। ये सब होने के बाद इनू और ली शेंग जो हैं वापस अपने एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं, जबकि बस स्टैंड पर पहुंचते ही वो लोगों की थोड़ी सी भाई सिचुएशन दूसरी ही हो जाती है। यहाँ पर ली शेंग जो होता है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इनू जो है वो जा रही थी, लेकिन इनू के माथे पे कुछ ऐसा सिक्का नहीं रहता है। जैसी वो बस आते तो उसके बाद इनू बोलता है कि तुम सच में जा रही हो, तुम कभी वापस नहीं आओगी? देन वो बोलती है कि नहीं, अब मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद वो बोलती है क्या तुम मेरा एक फ़ेवर करोगे? मेरी किटेन जो है वो बच्चों को देने वाली है, तो क्या तुम उसका ध्यान रख सकते हो? जैसे वो जाने लगती है वो पूछता है कि क्या तुम जाने से पहले उनका नाम रख के नहीं जाओगी? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और ऐसे ही वो बस में बैठ जाती है और उसे एक कैन देती है जो कि वो अपने हाथ में रखा होता है। और जैसे ही बस आगे बढ़ता है इनो उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इनो उसे चाहता था और बहुत ज़्यादा चाहता था। बट इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, वो सियोल में जाके बसेगी और दोबारा यहाँ कभी भी वापस नहीं आएगी। ये बात 2013 की थी और इन्हों देखते 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 2013 से 2024 तक का समय बीत जाता है। इन्हों काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है, वो काफ़ी स्लिम ट्रिम हो जाता है। अब ली सेंग जो है वो जानवरों के डॉक्टर बन चुका है, जानवरों का एक्सपर्ट बन चुका है और उसे ये चीज़ भी पसंद थी। फाइनली वो अभी लाइफ में कुछ अचीव कर चुका है, क्योंकि उसका बड़ा लाइफ में, कुछ उसने पहले ही बोला था, उसका लाइफ में कुछ बड़ा गोल नहीं है। लोग उसे पसंद करते थे, वो अपने होम टाउन में काफ़ी ज़्यादा फेमस था और कुछ अफवाह ऐसी भी थी कि वो अपने ही विभाग की किसी लड़की से शादी ही भी करने वाला है। तो क्या ये बात सच्ची है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ हमें इनो दिखाई जाती है जो कि सिविल में होती है, लेकिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या ही कर रही है। वो अपने में कुछ बड़बड़ा रही होती है कि ऐसे रहना है, ये मटेरियल यूज़ करना है, मतलब ऐसा किसी का इंटरव्यू जैसा वो ले रही थी। तभी एक लेडी आके वहाँ पूछती है कि हेलो, मैनेजर कहाँ मिलेंगे? तभी वो कॉल करके किसी को बुलाती है जो कि उसका मैनेजर होता है, कि कोई उससे मिलने के लिए आया है। देन यहाँ पर पता चलता है कि वो एज अ वर्कर काम कर रही है भाई, लेकिन वो ये तो करने नहीं आई थी, वो तो डिज़ाइनर का कोर्स करने आई थी। देन यहाँ पर उसका जो मैनेजर होता है वो उसे मिसट्रीट करता है, उसे छेड़ने की कोशिश करता है, मतलब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसकी कभी हाथ, मतलब कि भाई तुम इतना आस्ते काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? भले ही तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन ये सब कोई काम का नहीं है, तुम तो इतनी पतली हो कैसे? लेकिन वो उसे भाई तुरंत ही वहाँ सबक सिखाती है और लिटरली वो देख के मैं भी लगता है कि हाँ यार, लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। और उसके बाद वो उसके मुंह पे ही भाई मिडिल फिंगर दिखा के उसके काम से वो अपने आप को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वो उससे पहले वो उसे डिज़ाइन करे, उसने खुद ही बोला कि भाई मुझे तुम्हारे अंडर काम ही नहीं करना है। और ऐसा पता चलता है कि वो बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी थी, लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड हो गई है। वो क्या कारण है, किसी कारण से उसे अब डिजाइनिंग छोड़ना पड़ा और उसे किसी भी कंपनी में अब जॉब नहीं मिल रही थी। और वहाँ पर वो लड़की जो लेडीज़ जो आई थी वो ये सब चीज़ें देख रही थी। वो इसके भाई अपने हीरोइन के इस एक्शन से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो किसी इतने आदमियों के बीच में रहकर किसी आदमी को भाई इस तरह से पीटना, ये उसके लिए बहुत भाई इम्प्रेसिव वाला काम था। वो जब इनो के पास आती है तो इनो को लगता है कि वो एक ट्रेनिंग के लिए आई है, तो वो उसे उसे बताने लगती है कि इस साइड पे इस तरह रहने का, डरने का नहीं, ये सब चीज़ बता रही होती है। तब भी पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर कंपनी की जो है उसकी हेड है, ठीक है? वहाँ पर वो एक मैनेजर की तरह काम कर रही है और वो उसे ऑफ़र करती है, बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर आके प्लीज़ एक बार अपना रिज़्यूमे मुझे दे सकती हो? तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरा मज़ाक उड़ा रही हो? तुम्हें पता नहीं है मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ। तो वो बोलती है मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ एक बार तुम मेरे कहने पर वहाँ पर आ जाना। और वो उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है इन्हों, तो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वहाँ तुम्हारी इज़्ज़त को कभी हाथ, मतलब आँच नहीं आने दूँगे, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो। तो इस तरह की सब बातें करता है, तो इन्हों फाइनली डिसाइड करते हैं कि चलो भाई एक बार इतना वो बोल रही है तो वहाँ पर आ ही जाते हैं। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि इन्हों के पास भाई एटीट्यूड भर-भर के है, लाइक पुष्पराज, वो झुकेगा नहीं साला। अगले दिन ही इन्हों उस कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत समय से बहुत जगह पर ट्राई कर चुकी थी, लेकिन ब्लैक लिस्टेड होने की वजह से
उसका नाम खराब हो चुका था, इसलिए कोई उसे काम नहीं दे रहा था। देन वो फाइनली जब वहाँ पहुँचती है तो वो कैशियर जो होती है वो वहाँ उसे बैठाती है, बोलती है कि मैं अभी मैडम जो है वो है नहीं, वो बाहर गई हैं। तो बोलती है कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी। लेकिन वो कैशियर वो जानबूझकर वो ये कर रही थी, वो उसकी मैडम अंदर ही थी। तभी वो उसे बुरा भला कहती है, अपने फ़ोन पर बात करते बोलती है उसकी पता नहीं उसे कैसे भी शर्म नहीं है, वो यहाँ चली आई है, बताना हमारी मैडम भी कैसी है, किसी-किसी को भी बुला लेती है। ये सब ताने वो उसे मारती है, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से उठ के चली जाती है। सो गुस्से में बाहर तो निकल के आ जाती है कि उसे लगा था कि एक मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका भी लग रहा था उसके हाथ से चला जाएगा। तभी वो ली सेंग को सामने देखती है वही मोटा वाला अपना वही पुराना। देन वो उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाती है और वो लोग एक-दूसरे के सामने आते हैं। देन वो फिर गुस्से में बोलती है, "मुझे ऐसा मत देखो, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं वापस चली जाऊँगी? नहीं, मैं इन्हू हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊँगी।" सो ऐसा देख के लग रहा था ना कि जब भी वो मुसीबत में होती है या फिर कोई बात होता है, तो वो हमेशा उसे अपने सामने ही पाती है। तो देखो क्या ही ये स्टोरी होगा, काहे कि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मुझे पता है, और ये आप ड्रामा देखोगे लास्ट तक तो ये आप समझ पाओगे। सो आज का पहला एपिसोड तो यहीं ख़त्म करते हैं, और हाँ, हमारे दूसरे चैनल पर भी आप देखना, वहाँ पे भी दूसरा ड्रामा अपडेट हो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा टेक चैनल भी आ चुका है और हमारा फेस रिवील भी वहाँ हो चुका है। अगर आप वहाँ जाओ, आपको अब मेरा थोपड़ा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो। बाय बाय।